एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आइसोमेरिज्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन के बारे में। यहाँ पर हमें हैलोअल्केन के बहुत सारे प्रिपरेशन है, जिसमें पहला नंबर हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्केन। अल्केन से कैसे हम हैलोअल्केन बनाते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को डेफिनेशन की तरह चलेंगे। एक अल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, सबको पता होगा मीथेन के बारे में। इसे अगर हम हैलोजन देंगे, जैसे कि क्लोरीन देंगे, ठीक है, Cl2 दिए, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इस अल्केन में कितना हाइड्रोजन है, 4 है। पहले क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन आएगा, तो क्या होगा CH3Cl। और एक क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 हाइड्रोजन जाएगा, 2 क्लोरीन आएगा, CH2Cl2। और क्या पॉसिबल हो सकता है, 3 हाइड्रोजन जाएगा, 3 क्लोरीन आएगा, CHCl3। और एक प्रोडक्ट हो सकता है, 4 हाइड्रोजन जाएगा, 4 क्लोरीन आएगा। और कुछ हो सकता है और नहीं हो सकता है। इसका मतलब कहने का ये है कि ये रिएक्शन हमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, अगर हम एक बॉन्ड देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्लोरीन के अंदर बॉन्ड है, एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक किया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसे हम बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। जहां पर जितना हाइड्रोजन एटम होगा और फ्री रेडिकल हमें क्लोरीन मिलेगा, उसी तरह का हम बहुत सारे प्रोडक्ट पाएंगे इस रिएक्शन पर। तो इस रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अल्केन्स कैन बी हैलोजिनेटेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लोरीनेशन किया, और आप लोग ब्रोमिनेशन भी कर पाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट। यहाँ पर हमें हीट लिखना है, हीट का सिंबल देना है, और आप लोग लिख सकते हैं यूवी लाइट, या और भी लिख सकते हैं, आप सनलाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके प्रेजेंस पर ही रिएक्शन होता है। When one or more hydrogen atom of alkane, alkane के एक से और ज्यादा से हाइड्रोजन एटम get replaced by halogen atom, इसी को बोलते हैं अल्केन। अल्केन से हैलोअल्केन कैसे मिलेगा हमें, by halogenation in presence of light। यहाँ पर नाम देखो, ये एक क्लोरीन है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, देखो ऊपर वाला का नाम क्या होगा, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो मीथेन। नीचे वाला CCl4 का क्या होगा, 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, और एक एग्जांपल दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग देख सकते हो प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। यहाँ पर अगर हम Cl2 देंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और यू कैन राइट यूवी लाइट। देखो कैसे, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट देखो, यहाँ पर एक तरह का एनवायरनमेंट है, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, उसी तरह इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन, ये दोनों का एनवायरनमेंट सेम रहा। बीच वाला जो CH2 है, ये थोड़ा अलग एनवायरनमेंट पे है। कैसे, यहाँ इसका 2 हाइड्रोजन है, ये लिंक है यहाँ तरफ CH3 के साथ, और दूसरी यहाँ तरफ CH3 के साथ। जो अगर हम इसे क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, एक CH3, ये वाला CH3 से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक क्लोरीन आएगा, तो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, CH3 CH2 प्लस CH2Cl। ठीक है, और एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये वाला बीच में जो कार्बन CH2 है, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन आएगा, CH3 CHCl। इसका मतलब है हम यहाँ पर इसी प्रोपेन स्ट्रक्चर पर हम पॉसिबल 2 हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर हमें देखना है कौन सा होगा मेजर और कौन सा हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर ये देखोगे, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है और ये हमारा प्राइमरी है। सेकेंडरी हमें क्या देता है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा देता है। जिसका बहुत अधिक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा
उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। कैसे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर? अल्फा कार्बन पर, ये वाला है का अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, इसका 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, इसका 3 अल्फा, 3 हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी हमें 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देगा। तो हो गया हमारा 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर हमें 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देगा। और ये वाला, ये होगा अल्फा कार्बन, इसका 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमें 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में किसका सबसे ज्यादा है? इसका है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेबल। स्टेबल का मतलब ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। और नाम के बारे में देखो, ये हो गया हमारा प्रोपेन। हमेशा देखना है कि हाइड्रोजन का पॉसिबल स्ट्रक्चर, कितना टाइप का हाइड्रोजन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ये वाला हो जाएगा हमारा क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे आयोडीनेशन ऑफ अल्कीन। हमने जो देखा था उसमें क्या देखे थे? क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों हमारा रिएक्टिव ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वो दोनों का रिएक्शन बहुत जगह पर आपको सेम की तरह मिलेगा। लेकिन हमारा आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन दो अलग है। आयोडीनेशन इसका मतलब क्यों? आयोडीन हमारा मोर रिएक्टिव है, फ्लोरीन हमारा लिस्ट रिएक्टिव है। HI इज द मोर रिएक्टिव इन एसिड स्ट्रेंथ, HF इज द लोएस्ट। और क्या बोल सकते? फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उसी तरह का देखेंगे आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। आयोडीनेशन में क्या होगा? अगर हम मीथेन पर आयोडीन देंगे तो हमारा आ जाएगा CH3I + HI, ठीक है। When methane react with iodine to form iodomethane and hydrogen iodide, ये वाला क्या है ना? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको पता होगा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? वो खुद रिड्यूस करेगा, लेकिन और किसी को ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट HI होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है जिस द्वारा रिड्यूस होगा वो किसी को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका मतलब जब इस रिएक्शन में हमें HI मिलता है तो ये क्या करेगा ना? इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है इस रिएक्शन का? हमें ये चाहिए, आयोडोमीथेन चाहिए, लेकिन HI क्या करेगा? इसे रिड्यूस कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? HI को, जैसे HI का जो स्ट्रेंथ है उससे सप्रेस करने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि होगा आयोडिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो कि हमारा रिएक्शन में जो HI निकलेगा उससे क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा रिएक्शन कर I2NO2H2 होगा। इस तरह से हम आयोडोमीथेन को पा सकते हैं, जैसे कि इट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड to oxidize HI formed in the reaction, ठीक है। क्लियर है? इसे बोलते हैं आयोडीनेशन। नेक्स्ट चलो फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। डायरेक्ट अल्केन से हम फ्लोरीन नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप लोगों को पता होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो जब फ्लोरीन को डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। इसीलिए क्या किया जाता है? क्लोरोफॉर्म से फ्लोरोफॉर्म को बनाया जाता है। तो डायरेक्ट क्लोरोइथेन को अगर हम मर्कुरस फ्लोराइड देंगे तो हम फ्लोरोमीथेन पाएंगे, उसके साथ हमारा प्रोडक्ट आएगा मर्कुरस क्लोराइड। अभी सेकेंड देखेंगे अल्किन से, फ्रॉम अल्किन, अल्किन से कैसे हैलो अल्किन को हम बनाएंगे, ठीक है। पूरा सिंपल वे से देखो, monohaloalkane can be prepared from alkene by the action of hydrogen halides. Hydrogen halides HX, X हमारा क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं सिर्फ एक को एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगी। हमारा हाइड्रोजन एटम है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस सिंपल फॉर्म, जनरल फॉर्मूला, अगर हमारा अल्कीन है, अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, HX, X होगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, या सिंपली तुम लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एटम होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इन दो कार्बन को हमें बॉन्ड तोड़ना है, HX को ऐड करना है। तो इस रिएक्शन को इसीलिए बोला जाता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
तो अगर हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमारा क्या होगा? इसका ब्रेक करने का मतलब कि ये बॉन्ड ऐसे देगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसका चार्ज आ जाएगा नेगेटिव साइन, जो इलेक्ट्रॉन गेन किया। जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव का मतलब ए पेयर ऑफ गेनिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, जिस कार्बन पर नेगेटिव साइन है वो क्या लेगा? H+ अटैच होगा उसके साथ। जिस कार्बन पर नेगेटिव है वहां पर H आ गया, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वहां पर आ गया X-। तो ये हो गया हमारा हेलो अल्कीन। अल्कीन से हेलो अल्कीन का जो रिएक्शन है डायरेक्ट ऐड होता है, कोई भी रिमूव होता है प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट रिमूव नहीं होता है। इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन, जहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन बोथ ऐड हो गया है। यहाँ पर एडिशन अल्कीन का दो तरफ होता है। अल्कीन हमारा दो तरह के, एक सिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं, एक असिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अगर देखो एक एग्जांपल लिखी हूँ, अगर आप लोग एक प्लेन या एक लाइन को ऐसे खींचेंगे, आपको यहाँ पर जिस जैसा दिखाई दे रहा होगा उसी तरफ वैसा, तो इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे अल्कीन को अगर हम HCl देंगे तो क्या होगा? एडिशन प्रोडक्ट होगा। ये हमारा डबल बॉन्ड तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन एटम लगेगा। तो ऐसे में अगर आप क्लोरीन एटम इस तरफ लगाओ और क्लोरीन एटम इस तरफ लगाओ, दोनों प्रोडक्ट हमारा सेम होगा, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक किया, देखो पहले मैं लिख दी इथिन का, ये है ना हमारा इथिन, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर लगा H, यहाँ पर लगा Cl। ऐसे भी हो सकता है, और आप लोग यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, दोनों प्रोडक्ट सेम होगा क्योंकि ये वाला है सिमेट्रिकल अल्कीन। इस तरफ से देखो जैसे, उस तरफ से देखने से वही लगेगा। तो ये हो गया इथीन, ये हो गया हमारा 1-क्लोरो-इथेन। ठीक है। और एक एग्जांपल C++CH3, ये भी एक सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल है। यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ जैसे दिखाई दे रहा है उस तरफ भी ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर हम HBr ऐड करेंगे एडिशन प्रोडक्ट, तो इस कार्बन ये हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये हो गया CH3, ये H, ये CH3। जबकि एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, आप जिस तरह ब्रोमीन ऐड करेंगे, इस कार्बन पर ऐड करने से चलेगा या फिर इस कार्बन पर भी ऐड करने से चलेगा। नाम देखो, ये हमारा 4 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर स्टार्ट है, तो नाम हो गया ब्यूट-2-ईन। यहाँ पर ब्रोमीन अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, कोई भी ऐसे भी पूछ सकता है, अगर नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 3 पर ब्रोमीन आएगा, इस तरफ करने से कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमीन आएगा। हमारा नोमेनक्लेचर का एक रूल बताता है कि अगर लोकेंट जैसे लो पर होगा, लो नंबर पर प्रेजेंट होगा, वो वाला पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है। अभी हम चलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपको एग्जाम्पल देखते ही समझ में आ जाएगा क्या होगा। अगर हम यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री इस रिएक्टेंट पर होगा, लेकिन ये एक एडिशन प्रोडक्ट होगा HCl, तो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर 2 आएगा। पहला क्या? अगर डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा तो ये वाला हो गया नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट? देखो आप लोग, जहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो Cl- को कांटेक्ट करेगा, ठीक है, जहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो हमारा H+ को लेगा। हो गया ये वाला एक प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट हम क्या पाएंगे? अगर और ये वाला बॉन्ड ऐसे होगा, तो ऐसे अगर होगा तो ये वाला क्रिएट होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये वाला क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो पार्शियल नेगेटिव है वहां पर हमारा H+ आ जाएगा, जो पार्शियल पॉजिटिव है वहां पर आ जाएगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमारा 2 प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेजर और माइनर में आप लोगों को रूल एक है, रूल में बताऊंगी, जैसे कि मार्कोव-निकोव रूल, एंटी मार्कोव-निकोव रूल, हम नेक्स्ट क्लास में इस रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।